आइए मत्ती अध्याय 7 पर जाएं। अध्याय 7 आयत 21 में यह लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। चलना शब्द में कुछ नियम, आज्ञाओं और व्यवस्था शामिल हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वह कहाँ जाता है? वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने हमारे सभी पाप क्षमा किए और हमें नई वाचा का पवित्र पर्व दिया, जिसे फसह कहते हैं। जब वह रोटी देते हुए तो उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, और दाख मधु देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा लहू है। और इन वचनों के पीछे उन्होंने एक और प्रतिज्ञा की। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 54 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उनके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है। परमेश्वर ने वहां अनंत जीवन पर जोर क्यों दिया? चूंकि स्वर्ग के राज्य में मृत्यु नहीं है, इसलिए कोई भी नश्वर शरीर के साथ वहां प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर फसह के द्वारा हमें अनंत जीवन का वादा पहले ही किया है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। उनका मांस और लहू क्या प्रतीक है? क्या यह फसह की रोटी और फसह का दाख मधु नहीं है? जो लोग फसह की रोटी खाते हैं और फसह का दाख मधु पीते हैं, अर्थात यीशु का मांस और लहू, अनंत जीवन पाते हैं और अंतिम दिन में उनके द्वारा जी उठेंगे। लेकिन यदि वे मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाते और उनका लहू नहीं पीते, तो उनके पास क्या नहीं है? लिखा है कि उनके पास जीवन नहीं है। फिर आज उन स्थानों पर जहां नई वाचा का फसह का सत्य नहीं है, वहां जीवन नहीं है। उन्होंने फसह और हर उस चीज को जो जीवन कहलाती है समाप्त कर दिया। हालांकि क्या उन्होंने यह भी नहीं कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और उसका लहू पियो, तो तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में रहूंगा, और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। ये वादा असल में क्या है? ये नई वाचा का फसह है। पिता और माता ने हमें ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिनसे स्वर्गदूत भी ईर्ष्या करते हैं। सत्य के इन बहुमूल्य वचनों को बेकार मत समझो। इसके बजाय आइए हम अपने पड़ोसियों और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ गरिमा से पेश आएं, न केवल यह कहते हुए, बस आओ और रोटी खाओ और दाख मधु पियो, बल्कि यह स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम हो कि ऐसा करना क्यों आवश्यक है। हम सभी को सिय्योन की वे संतानें बनना चाहिए जो इस कारण को स्पष्ट करना जानती हैं। इस तरह आइए हम सभी परमेश्वर के वे कार्यकर्ता बनने का प्रयास करें जो मानवता से प्रेम और उद्धार के लिए पिता और माता के भव्य उद्देश्य को साझा करें। यह आशा करते हुए कि नई वाचा का फसह का पर्व दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुग्रहपूर्ण अवसर बन सके, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।